हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे हम लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे नहीं, उनके बल्कि जितने भी क्वेश्चंस रीड के क्रैकर में है, क्रैकर के जितने भी क्वेश्चंस उसमें हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होंगे उस क्वेश्चन के पीछे वो भी देखेंगे। लिंकिंग डिवाइसेस जो है सेकेंड टॉपिक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजंक्शन देखेंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते जाइए, अगर कोई पॉइंट होगा तो मैं लिखवाऊंगा अभी। देखिए, रिसेप्शनिस्ट को मस्ट बी एबल, रिसेप्शनिस्ट को, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, स्वागतकर्ता होते हैं, उनको सक्षम होना चाहिए टू रिले इन्फॉर्मेशन। रिले मानी होता है प्रसारित करना, कि वो सूचनाओं को प्रसारित कर पाएँ, ठीक है ना। पास मैसेजेस एक्यूरेटली, और मैसेज को एक्यूरेटली पास कर पाएँ। तो ये दोनों स्किल्स किसके अंदर होने चाहिए? रिसेप्शनिस्ट के अंदर। जब एक स्किल को दूसरे स्किल से जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, तो एंड आएगा। और नहीं, और तो क्या करता है, या तो ये स्किल होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा। एंड क्या करता है, ये भी होगा ये भी होगा। बिकॉज तो रीजन बताता है, और बट कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को तो दोनों चीज़ें है, कि प्रसारित करे सूचना को और मैसेज को सही ढंग से पहुँचाए। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा, एंड। आई डिड नॉट गो टू द शो, मैं शो पर नहीं गया। आई हैड ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैंने इसे देख लिया था। तो रीज़न आ रहा है कि आप शो पर क्यों नहीं गए। तो अंटिल, जब तक नहीं गए। बिकॉज, क्योंकि नहीं गए, क्योंकि मैंने पहले से देख लिया था, इसलिए मैंने पहले से देख लिया था, लेकिन मैंने पहले से देख लिया था, क्योंकि मैंने पहले से नहीं देख लिया था, ये रीज़न है। रीज़न को दिखाने वाले बिकॉज होता है, सिंस होता है, सो होता है और फोर होता है। इन चारों का मीनिंग होता है क्योंकि। क्या होता है इन चारों का मीनिंग? क्योंकि होता है। इज इट क्लियर? अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। मोहिनी इज़ अ मेंबर ऑफ द हिस्टोरिकल सोसाइटी। जो मोहिनी है वो हिस्टोरिकल सोसाइटी की मेंबर है। द लिटरेरी सोसाइटी, और लिटरेरी सोसाइटी की भी मेंबर है। तो दोनों सोसाइटीज़ की मेंबर है। तो दोनों की है तो एंड आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तीनों कट जाएंगे। रीड ओवर योर आंसर्स, तुम्हारे आंसर्स को बड़े ध्यान से पढ़ो। करेक्ट ऑल मिस्टेक्स, सारी गलतियों को सही करो। बिफोर यू पास देम अप, जब उनको पास करो उससे पहले। तो देखिए कि रीड ओवर योर आंसर्स, रीड ओवर करो तुम्हारे आंसर्स को। और दूसरा काम क्या है? साथ में एडिशनल काम करना और करेक्ट करना है। मतलब एक साथ दो काम करने हैं तो क्या आएगा? एंड आएगा। ये तीनों नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कीप द फूड कवर्ड, भोजन को ढका हुआ रखो। द फ्लाइज विल कंटेमिनेटेड, तो जो मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ हैं इसको वो कंटामिनेट कर देंगी, यानी दूषित कर देगी। तो अन्यथा का सेंस आना है कि अन्यथा ऐसा हो जाएगा। तो जब विरोध का या नेगेटिव रिजल्ट का या विरोध का भाव आए तो देखो ये तो आएगा ही नहीं, ये तो विकल्प ले लेता है। एंड आएगा नहीं क्योंकि दोनों साथ जोड़ता है। अनटिल कंडीशनल बताता है, जब तक नहीं। तो दो मतलब दो भी नहीं आएगा इसमें, या दो कटेगा। यहाँ पर आपको लगाना है और। क्यों? क्योंकि और का भी है ना, और का मतलब अन्यथा ही होता है। अगर मैं कहूँ कि और का मीनिंग क्या होगा, तो और का मीनिंग भी क्या होता है? अन्यथा। मतलब अन्यथा, इसका मतलब आप लेंगे अदरवाइज से। किससे लेंगे? अदरवाइज से। ये अदरवाइज भी इसका मीनिंग होता है, राइट। ही इज़ थिन, वो पतला है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है। तो ही इज थिन और ही इज स्ट्रॉन्ग, तो मतलब वो तो पतला भी है, लेकिन क्या है? विरोध कर रहा है कि वो पतला है। हालांकि वो पतला है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। तो हालांकि का अर्थ देता है कौन सा? दो। यद्यपि वह पतला है, तो दो यहाँ पर आएगा। दो आ सकता है या फिर ऑल दो आ सकता है। इसका मतलब होता है यद्यपि, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, दो या ऑल दो, ठीक है ना। ALTHOUGH, दो या ऑल दो का यूज होगा। सुशील फोन्ड रॉट आफ्टर शी लेफ्ट होम, मतलब जब वो उसकी वाइफ या कोई भी घर छोड़कर चली गई तो उसने ना केवल फ़ोन किया बल्कि पत्र भी लिखा। ऐसा तो या तो दोनों काम होंगे या फिर दोनों ही नहीं होंगे, कि न तो उसने पत्र लिखा और ना ही उसने फ़ोन किया, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में से एक काम किया होगा। तो देखो ये कह रहा है आइदर फोन्ड, या तो उसे फ़ोन किया या उसे लिखा। ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों करेगा या दोनों नहीं करेगा। तो देखो नाइदर नॉर आ रहा है, लेकिन और नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आ रहा। तो यही आएगा कि ना तो उसको कुछ फ़ोन किया। ऐसी जब ही मतलब सेंटेंस ये तभी बोले जाते हैं जब नेगेटिव में जाएंगे। जैसे कि सुशील ने ना तो अपनी पत्नी को फ़ोन किया और ना ही उसे कुछ लेटर वेटर लिखा, ठीक है ना। तो देखो सुशील नीदर फोन नॉर रॉट आफ्टर शी लेफ्ट होम। शी हैड एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, उसे बड़ा दुखद क्या हुआ? अनुभव हुआ। शी वॉज इन थाईलैंड, कब? जब वो थाईलैंड में थी। तो जब का सेंस देने वाला बट यानी तो लेकिन होता है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड यानी एवं होता है, जो सहयोग को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और वाइल होता है जिस समय या जब।
तो जिस समय के लिए आप कर सकते हैं इसका यूज़, यानी कि ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर डी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगला देखेंगे, द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल, कमिटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, दे डिड नॉट थिंक इट वॉज प्रैक्टिकल। अब रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था, तो आगे रीज़न दे रखा है, तो रीज़न को दिखाने के लिए कौन आएगा, बिकॉज दे डिड नॉट थिंक इट वॉज प्रैक्टिकल। जुबेर वेलकम्ड हिज गेस्ट, जुबेर ने अपने मेहमानों का वेलकम किया। ऑफर्ड देम ड्रिंक्स, तो दोनों काम किए, उसने वेलकम भी किया और ऑफर भी किया, तो फिर क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है ना, तो दोनों काम करेगा तो एंड आ जाएगा। आगे देखो, अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दीज रूम्स आर वेरी कंफर्टेबल, ये रूम्स बहुत कंफर्टेबल हैं, दे हैव ए गुड व्यू ऑफ द सिटी। अब क्यों है कंफर्टेबल, क्योंकि उनके अंदर मतलब या तो अच्छा व्यू होगा। अब क्योंकि नहीं है तो फिर आप यूँ कह सकते हैं एवं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, कंफर्टेबल तो है ही और इसके अलावा अच्छा व्यू भी रखते हैं, तो दोनों पूरक हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एक को दूसरा सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर कंजंक्शन कौन सा आएगा, एंड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एंड। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन सेवरल टाइम्स, टीचर ने लेसन को कई बार एक्सप्लेन किया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल, फिर भी स्टूडेंट्स ने डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, इसे सही नहीं समझा। हालांकि टीचर ने काफ़ी एक्सप्लेन किया, तो कैसे कहेंगे, ऑल्दो मतलब यद्यपि, द टीचर ने किया लेकिन नहीं समझ पाए, तो ये विरोध हो रहा है, और विरोध को दिखाने वाला अनलेस नहीं होता, ये रीजन को होता है, इवन इफ भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑल्दो। अगला देखेंगे, ही डिड नॉट जॉइन अस फॉर द मूवी, वह मूवी के लिए हमें ज्वाइन करने नहीं आया। ही डिड नॉट जॉइन अस फॉर द मूवी, ही हैड ऑलरेडी सीन इट, क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने इसे पहले से देख रखा था, इसीलिए नहीं आया। अब क्योंकि के सेंस में कौन आएगा, डी, क्योंकि उसने इसे पहले से देख रखा था। आगे देखिए, शी कुड नॉट फाइंड द बुक, उसे बुक नहीं मिली। शी वॉन्टेड, जिसे वो चाहती थी। शी बोरोड अ मैगजीन इंस्टीड, इसकी बजाय उसने मैगजीन ले ली। अब बताओ, उसे बुक नहीं मिली तो उसकी बजाय उसने क्या किया, मैगजीन ले ली। तो अब इसका ये क्या है, रिजल्ट है, मतलब उस शी कुड नॉट फाइंड द बुक शी वॉन्टेड, वो जो चाहती थी वो किताब नहीं मिली, तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि उसने वो मैगजीन उठा ली जो पड़ी हुई थी। तो सो ये बट नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, ठीक है ना। सो शी बोरोड मैगजीन इंस्टीड। आगे देखो, आई ट्राई टू मेक हर रियलाइज, मैंने उसे ये महसूस कराने का कोशिश की, द कॉन्सिक्वेंसेज की परिणाम क्या होंगे। शी रिफ्यूज टू लिसन, लेकिन उसने सुनने से मना कर दिया। मतलब मैं तो उसे महसूस करा रहा था कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो लेकिन का सेंस लेस्ट, यानी तो क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ये मैं आपको नोट्स में पढ़ा चुका हूँ वीडियोस में, ठीक है ना। सिंस जो अपने क्लास लेक्चर्स हैं, क्लास नोट्स हैं, क्लास के जो मैंने वीडियोस दिए हैं उन सब में मैं पढ़ा चुका हूँ। सिंस का अर्थ होता है क्योंकि, बट यानी लेकिन, ऑल्सो यानी भी, तो विरोध देने वाला कौन सा है, बट। अगला देखेंगे, ही विल शो अस अराउंड हिमसेल्फ, वो हमें, ही विल शो अस, वो हमें दिखाएगा, अराउंड हिमसेल्फ, अपने आप, अपने इर्द गिर्द, मतलब वो हमें अपने इर्द गिर्द दिखाएगा। सेंड समवन एल्स, ठीक है ना। अब क्या है कि वो हमें अपने, मतलब क्या है, किसी और को कहीं भेज दो, हम तो यहीं रहेंगे, मतलब वो हमें अपने आसपास चाहता है, तो क्या करेंगे कि ही विल शो अस अराउंड हिमसेल्फ, वो हमें अपने आप, ही विल शो अस अराउंड हिमसेल्फ, वो हमें हमारे, मतलब वो खुद के इर्द गिर्द हमें दिखाएगा। या देखो इसमें क्या नहीं आएगा, वो देखो पहले तो, सो नहीं आएगा क्योंकि सो के साथ सब्जेक्ट चाहिए आगे, इफ़ नहीं आएगा क्योंकि इफ़ के साथ आगे सब्जेक्ट चाहिए और आगे सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो एंड आ सकता है और आ सकता है, और में विकल्प होगा। तो देखो, ही विल शो अस, वो हमें दिखाएगा, अराउंड हिमसेल्फ, अपने चारों ओर, मतलब वो हमको तो अपने चारों ओर दिखाएगा और किसी और को भेजेगा, तो मतलब एंड, सेंड समवन एल्स, एंड आएगा, और किसी और को भेजेगा, हमको नहीं, ठीक है ना। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं था म्यूज़िक में, ये सारे मीनिंग से होते हैं, सारे मीनिंग्स होते हैं, मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, सारे की सारे लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, उसे म्यूज़िक पसंद नहीं था। ही एग्रीड टू गो टू द कंसर्ट, हालांकि उसे म्यूज़िक पसंद नहीं था, फिर भी वो एग्री हुआ। हालांकि के लिए क्या आएगा, ऑल्दो, ठीक है ना। दोज विलेज फॉक्स, वो गाँव के लोग जो हैं वो गरीब हैं। दे ऑलवेज सीम सो कंटेंटेड, गरीब होने के बावजूद भी कंटेंटेड है, मतलब यट, विरोध दिखाने वाला यट आएगा या बट आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। रिवर हैज़ ओवरफ्लोड हिज बैंक्स की जगह हर बैंक्स, रिवर के जो तट हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल डेज, क्यों हुए हैं, क्योंकि, तो क्योंकि की इंग्लिश क्या है, स्टिल नहीं है, ये वैन नहीं है, यट नहीं है,
और एज आएगा यहाँ। एज भी क्योंकि का सेंस देता है, क्यों रिवर ओवरफ्लोड अपने बैंक्स पे इसलिए हो गई है क्योंकि इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज, तो क्योंकि का सेंस यहाँ एज देगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही विल रिमेंबर द अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट को रिमेंबर करेगा। यू रिमाइंड हिम, तुम अगर उसे रिमाइंड नहीं कराओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो रिमेंबर कर पाएगा अपॉइंटमेंट को। कब तक? जब तक कि तुम रिमाइंड नहीं कराओगे। अनटिल आएगा यहाँ पर, जब तक नहीं। तो अनटिल अगर नहीं है तो अनलेस आ जाएगा, अनटिल की जगह अनलेस, अनलेस यू रिमाइंड हिम, जब तक तुम उसे रिमाइंड नहीं कराओ। क्योंकि अनटिल और अनलेस लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों का मतलब जब तक नहीं या यदि नहीं के सेंस में होता है। कंडीशन हो सकती है, समय भी हो सकता है कंडीशन में। देखिए, यू ट्रीटेड हिम बैडली, तुमने उसे बहुत बुरा व्यवहार किया। ही इज़ डूइंग द सेम, और इसीलिए वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो इसीलिए का सेंस क्या आएगा? सो ही इज़ सिक, वो बीमार है, वो बाहर जाना चाहता है। विरोध हो गया कि वह बीमार है फिर भी वो बाहर जाना चाहता है, तो फिर भी के सेंस में वह नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, यट आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। देयर इज़ नो मोर बटर, बटर नहीं है। यू मस्ट यूज़ द मार्गरीन, मार्गरीन तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी। बटर नहीं है तो बटर नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें क्योंकि वहाँ बटर नहीं है। तो देखो, अगर यहाँ ऐसा होता, ये सेंटेंस में ये ब्लैंक यहाँ होता कि ये ब्लैंक यहाँ होता, कौन जगह पर? देयर इज़ नो बटर, देयर इज़ नो मोर बटर, सो यू मस्ट यूज़ द मार्गरीन, लेकिन ये यहाँ चला गया। तो अब ये क्या है कि तुम्हें मार्गरीन पर क्यों डिपेंड रहना पड़ेगा? तो इसका कारण है क्योंकि वहाँ बटर नहीं है, तो क्योंकि वहाँ आएगा। तो बताओ वहाँ पर क्योंकि का सेंस देने वाला शब्द कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सेंस है, राइट। क्योंकि वहाँ बटर नहीं है, इसलिए क्योंकि अब बटर नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें मार्गरीन लगाना पड़ेगा। गणेश और पुनीत दोनों हैं, लेकिन फिर भी वर्ब सिंगुलर आ रही है, तो इसका मतलब दोनों में से एक रखना है। तो अपन को वेयरएज से दोनों सब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते, नॉर से नहीं जोड़ेंगे, इफ से नहीं जोड़ेंगे, एज वेल एज से जोड़ेंगे। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब है ना पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, राइट। तो देखो, शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी, द बिल्डिंग वुड कोलैप्स, और डरी किस बात से थी? कि बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अब किससे डरी हुई थी? कि बिल्डिंग गिर जाएगी, तो वो डरी हुई थी कि, तो की के लिए दैट आ जाएगा। दे कैन नॉट वॉच टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख सकते। द रेस्ट आर स्टडिंग, क्योंकि वो कुछ जो हैं स्टडिंग कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, परिणाम तो है नहीं कि वो टेलीविज़न नहीं देख सकते, जिससे परिणाम ये निकलता है कि रेस्ट स्टडी करें, गलत। देयरफॉर नहीं आएगा, जबकि दे कैन नॉट वॉच टेलीविज़न वाइल दे द रेस्ट आर स्टडिंग, हाँ सही है। कि जिस समय, देखो अर्थ करके देखो, कि जिस समय बचे हुए लोग अध्ययन कर रहे हों उस समय वो टेलीविज़न नहीं देख सकते, राइट। तो जिस समय का सेंस आएगा तो क्या आ जाएगा? वाइल। एज फैंस थिंक, उसके जो फैंस है वो सोचते हैं दैट ही इज़ टैलेंटेड और हैंडसम। फैंस हमेशा अपने स्टार को दोनों चीज़ समझेंगे, टैलेंटेड भी समझेंगे और हैंडसम भी। तो दोनों के लिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। या तो बोथ हैंड आ सकता है या नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकता है। इसमें है ना नीदर नॉर भी सही हो सकता है, लेकिन अब देखो मेनली जो मेरा मानना है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो ही ज़्यादा सही रहेगा इसमें। ही फोन्ड, और मुझे लगता है शायद आंसर की में आपको करेक्शन करना पड़ सकता है, देख लेना एक बार। ही फोन्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया। ही नीडेड समवन टू टॉक टू, क्योंकि उसे किसी की बात करने की ज़रूरत थी। तो क्योंकि के लिए कौन आएगा? फोर। क्योंकि देखो आपको बता रखा था क्योंकि के सेंस में सिंस आता है, बिकॉज आता है, या फिर एज आता है, या फोर आता है। आई स्पेंड सम टाइम, मैंने कुछ समय बिताया उनके साथ। आई वॉज वेरी बिजी, हालांकि मैं बहुत बिजी था लेकिन मैंने फिर भी उनके साथ क्या बिताया? समय बिताया। तो देखेंगे, कहेंगे कि आई स्पेंड सम टाइम, मैंने कुछ समय बिताया हालांकि मैं बहुत बिजी था। तो देखो हालांकि मतलब ऑल दो आई वॉज वेरी बिजी। कहते तो हैं यार मेरे पास समय नहीं था फिर भी मैंने समय बिताया। वी सॉ सम बोट्स, हमने कुछ बोट्स देखी। वी वर वॉकिंग अलोंग द बीच, जब हम तट पर चल रहे थे। कब देखी? जिस समय। तो जिस समय का अर्थ यहाँ पर वाइल नहीं है, और वाइल नहीं है तो फिर कौन देगा? जिस समय का अर्थ एज भी देता है। यू हैव गॉट ए चांस, तुम्हें एक मौका मिल गया। यू माइट एज वेल मेक फुल यूज़ ऑफ इट, तुम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब जब तुम्हें मौका मिल चुका है तो तुम इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। तुम्हें मौका मिल गया, इसके बाद तुम्हें अच्छा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हालांकि तुम्हें मौका मिल गया है, तुम्हें इसके बाद फ़ायदा उठा लेना चाहिए, या जो ही तुम्हें मौका मिल चुका है तुम्हें इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो यही अब जब तुम्हें मौका मिल चुका है तो इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा नाउ दैट, ठीक है ना। सेंस ज़्यादा सही लगते हैं वही आंसर आते हैं। ही हैज़ नॉट स्पोकन टू अस, वो हमसे नहीं बोला है। ही हैड द आर्ग्यूमेंट। शी हैड नॉट स्पोकन टू अस, मतलब वो हमसे बात नहीं की है, उसने हमसे बात नहीं की है। वी हैड द आर्ग्यूमेंट, हमारा तर्क वितर्क हो चुका है।
तो क्यों बात नहीं की है? बिकॉज, क्योंकि। अब क्योंकि के सेंस में देखो यहाँ एज भी आ रहा है और सिंस भी आ रहा है, तो अपन को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रखनी है? सिंस की। यू रिफ्यूज़ टू पे द रैंसम, तुमने मना कर दिया है कि फिरौती नहीं दोगे, फिरौती होती है रैंसम। द किडनैपर्स माइट हर्ट द चाइल्ड, तो हो सकता है किडनैपर्स बच्चे को क्या कर दें? तो आप हर्ट कर दें। तो आप इसको देखेंगे एक बार, इसमें आंसर क्या है कि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रिफ्यूज़ कर दो पे द रैंसम, रैंसम पे करने के लिए, अनलेस, यदि ऐसा नहीं, ये भी नहीं आएगा। इफ़, यही है। अगर देखो इफ़ से इफ़ जोड़ के देखो आप एक बार, अगला अपना जो सी ऑप्शन है वो इफ़ भी है, वो जोड़ के देखो आप कि अगर तुम मना करोगे फिरौती देने की तो किडनैपर्स माइट हर्ट द चाइल्ड, तो किडनैपर्स बच्चे को क्या करेंगे? हर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इफ़ आ जाएगा, ये आपका आंसर इफ़ है, सी सही है इसमें। अगला देखेंगे, ही वॉज अबाउट टू फॉल अस्लीप, वो सोने वाला ही था। द टेलीफोन रैंग, घंटी बज गई। तो जब वो सोने ही वाला था, तो जो ही या जब के सेंस में आएगा एज, एज ही वॉज अबाउट टू फॉल स्लीप। द कपल गोज, कपल जाता है, दियर चिल्ड्रन फॉलो दैम, तो जब भी कपल जाता है तब उनके बच्चे फॉलो करते हैं। तो बताओ, वैन द कपल गोज दियर चिल्ड्रन फॉलो, या वेयर द कपल गोज दियर चिल्ड्रन फॉलो, या इफ़ द कपल गोज, या वेयर एवर, जहाँ, मतलब सही क्या लगता है कि जब कपल जाता है तो बच्चे फॉलो करते हैं, या जहाँ कहीं भी कपल जाता है, जहाँ कभी मम्मी पापा जाएंगे बच्चे फॉलो करेंगे? तो जहाँ कहीं भी का सेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो डी आंसर सही होगा। फादर लॉक्ड द गैरेज डोर, पिताजी ने गैरेज के डोर का लॉक लगा दिया, ठीक है ना, पिताजी ने गैरेज के डोर का लॉक लगा दिया। नो वन, जिससे कि पर्पज़ ये था लॉक लगाने का, जिससे कि कोई भी छेड़खानी ना कर सके, किससे? उसकी कार से। तो जिससे कि के लिए सो दैट, ये आपका उद्देश्य है। इट वॉज ओनली व्हेन आई री रीड दिस हिज पोइम, ये केवल तब की बात है जब मैंने उस पोइम को पुनः पढ़ा, उसकी पोइम को हाल ही में, फिर मैंने उसकी प्रशंसा करना, उसकी पोइम की ब्यूटी को प्रशंसित करना शुरू किया। तो देखो इट वॉज ओनली व्हेन, तो ओनली व्हेन जब आ जाता है तो अगला कंजंक्शन दैट ही होता है। तो ओनली व्हेन दैट आई बिगिन टू अप्रिशिएट देयर ब्यूटी, ओनली व्हेन के साथ दैट रखना। दे वर एंग्री, उन्हें वो बहुत क्रोधित थे। दे रिमेंड साइलेंट, क्रोधित थे फिर भी साइलेंट थे, तो विरोधी आया है, तो विरोधी, बट दे वर रिमेंड साइलेंट, या वाइल दे रिमेंड साइलेंट, ये आएगा बट, विरोध के लिए बट आ जाएगा। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, दैट इट वुड बी, कि ये या तो करेक्ट होगा या प्रॉपर होगा, टू बू, तो बताओ, बू यानी परेशान करना किसी सिंगर को जिसने गलत गाया हो। तो किसी भी सिंगर को जिसने गलत गाया है, भले गलत गा दिया हो, लेकिन हमने तो उसको परेशान करना चाहिए ना, हमें उसे किसी तरह से ठीक, मतलब उसको प्रॉब्लमेटिक वे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए। हमें किसी भी बुरे आदमी का ना तो हमें कुछ निंदा करनी चाहिए, ना उसकी प्रेज करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर नीदर नॉर का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा, कि दे डिसाइडेड दैट इट वुड बी नीदर करेक्ट नॉर प्रॉपर, तो नीदर करेक्ट नॉर प्रॉपर ये आ जाएगा। शी शाउटेड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाई। नो वन केम टू अर एड, फिर भी के सेंस में कौन आएगा बताओ? सो, इसलिए कोई नहीं आया, फिर भी कोई नहीं आया, जबकि जिस समय कोई नहीं आया, क्योंकि कोई नहीं आया, फिर भी आएगा यहाँ पर। किरण लिव्ड अलोन, किरण अकेली रहती है, हालांकि किरण अकेली रहती है फिर भी वो डरती नहीं है, तो हालांकि के लिए कौन आएगा? ऑल्दो। तरुण और लीना दोनों, तो देखो जब बहुत आ गया तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? एंड। तरुण और लीना दोनों जो हैं वांटेड टू गो आउट, जाना चाहते थे, बट वर प्रिवेंटेड, लेकिन उन्हें रोक दिया गया ये गंदे या ख़राब मौसम की वजह से, तो एंड और बट आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यू शुड इंश्योर योर बाइसिकल, तो मैं अपनी बाइसिकल का बीमा करा लेना चाहिए अगर ऐसा होता है कि वो स्टोलन हो जाए। अगर वो स्टोलन हो जाए तो पहले याद रखना कि इन केस और इफ़ वाले क्लॉज जो होते हैं उनके साथ फ्यूचर कभी नहीं आता, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और यदि ऐसा होता है के लिए अपन इन केस यूज़ करते हैं ना कि इफ़, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इन केस की बन रही है। एंजेला की शादी हो गई थी लंबे समय पहले, शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना, और वो कब हुई थी उसकी शादी? जब वो 23 वर्ष की थी, तो जब के सेंस में यहाँ पर वैन आएगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो लेकिन के सेंस में यहाँ पर बट आएगा। आगे देखेंगे, अगला देखो, अगला एग्जाम्पल है
कि वह या तो भूल चुका है या फिर उसे चिंता नहीं है कि वो अपना काम पूरा करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम पूरा ना कर पाए तो हम कहते भी हैं उससे कि भाई या तो तू भूल गया है या फिर तू काम करने की चिंता ही नहीं करता। तो ईदर और का प्रयोग यहाँ होगा। बबीता वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर ओ लेवल एग्जामिनेशन। बबीता ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उसकी सिस्टर जो है वो ए लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो देखो ऐसा तो है, जिस समय यही आएगा, जिस समय बबीता अपने ओ लेवल की तैयारी कर रही थी उस समय उसकी जो बहन है वो ए लेवल की तैयारी कर रही थी। तो वाइल जिस समय का आएगा। तो आगे देखेंगे, जो लैला है रीड अ मैगज़ीन, वो मैगज़ीन पढ़ती है। किस समय पढ़ती है? जब अपने घर के काम को कर रही होती है। तो याद रखना, जिस समय का अगर जिस समय वो घर का काम करेगी तो वो मैगज़ीन पढ़ ही नहीं पाएगी। तो देखो और भी नहीं आएंगे, नॉर भी नहीं आएगा, वाइल इसमें है नहीं। इंस्टीड ऑफ, बजाय अपने घर के काम को करने के वो क्या कर रही है? मैगज़ीन पढ़ रही है। अनीता, नेहा दोनों हैं तो प्लूरल वर्ब आ रही है यहाँ पर। तो प्लूरल है तो देखो ये दोनों नहीं आएंगे। प्लूरल के लिए तो बोथ हैंड ही आएगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है तो वर्ब है ना सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी नेहा के अनुसार वॉज आता, लेकिन यहाँ बर आ रहा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बोथ हैंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ही डिड नॉट डू एनी एक्सरसाइज एट ऑल, उसने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की। ही ग्रू फैट, और परिणाम ये हुआ कि वो मोटा हो गया। तो देखो परिणाम स्वरूप कैसे कहेंगे? कॉन्सिक्वेंटली, है ना, परिणाम स्वरूप। दे डिड नॉट रीड गुलिवर्स ट्रैवल, उन्होंने ये किताब पढ़ी नहीं। डिड दे रीड ट्रेजर आइलैंड, क्या उन्होंने ये मतलब, और ना तो ये पढ़ी गुलिवर्स ट्रैवल्स और ना ही। तो देखो याद रखना, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे डिड आ गई, सब्जेक्ट दे है, तो दे से पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आ जाती है, तो आपका जो कंजंक्शन होगा वो नेगेटिव वर्ड होगा। तो देखो ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, नॉर आएगा। तो नॉर डिड दे रीड, ना ही उन्होंने पढ़ी कौन सी? ट्रेजर आइलैंड, ठीक है ना। फिरोज डज नॉट वांट टू एक्ट इन द प्ले, फिरोज प्ले में एक्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, इसीलिए रईस ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो क्योंकि फिरोज नहीं चाहता था, तो क्योंकि का सेंस यहाँ आ रहा है, बीच में आता जब तो अपन बिकॉज सेंस या एज लगा देते, जो शुरू में आता है तो फोर लगाते हैं। तो फोर फिरोज डज नॉट वांट, फोर भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, लेकिन फोर ज़्यादा सही है। हरिओम सुनीता वॉज कॉट इन द ट्रैफिक जैम लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट की बात है, पिछली रात की, तो या तो दोनों ही होंगे या फिर दोनों में से एक भी नहीं होगा, दो ही चीज़ होगी। तो देखो दोनों ही होंगे, बोथ हैंड तो है ही नहीं इसमें, तो दोनों में से एक भी नहीं होगा, तो नीदर नॉर है, तो आंसर नीदर नॉर आएगा। तो दे डिड नॉट डू दियर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया और ना ही उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी। तो देखो अब यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो नेगेटिव वर्ड आएगा। तो नेगेटिव वर्ड इनमें से कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा नीदर। वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे? यू एवर सी अ गोस्ट, अगर तुम्हें कभी भूत मिल जाए तो। इफ़ यू एवर सी, अगर तुम्हें कभी, तो अगर के लिए क्या होगा? इफ़। तो देखो आगे, डोंट लीव द रूम, कमरे को छोड़ करके मत जाओ। यू आर टोल्ड टू डू सो, कब तक छोड़ के नहीं जाना? जब तक तुमसे कहा ना जाए, जब तक नहीं, तो जब तक के नहीं अनटिल भी आ सकता है या अनलेस भी आ सकता है, तो ये आपका आंसर अनलेस आ जाएगा। कम अर्ली टुमारो, कल जल्दी आना। वी कैन अरेंज द चेयर्स इन द हॉल, हम हॉल में क्या कर सकते हैं? चेयर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो बताना क्या होगा कि कम अर्ली, जल्दी आना कल, वी कैन अरेंज द चेयर्स इन द हॉल, तो और हम अरेंज कर सकते हैं नहीं, अनटिल जब तक नहीं कर सकते नहीं, ये आएगा सो दैट। आप सामने वाले को जल्दी क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आपका उद्देश्य ये है कि हम चेयर्स को हॉल में अरेंज कर लें। तो देख लो सो दैट है क्या ऑप्शन में कहीं? सो दैट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सो दैट आपका आंसर हो जाएगा। राहुल वॉज टेकिंग हिज डिनर, राहुल डिनर ले रहा था और जिस समय डिनर ले रहा था लाइट चली गई। अब कैसे करेंगे? बट द लाइट वेंट ऑफ, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, इफ़ द लाइट वेंट ऑफ, येट द लाइट वेंट ऑफ। बताना क्या करेंगे कि बट ही आएगा या व्हेन आएगा? कि राहुल वॉज टेकिंग हिज डिनर, राहुल अपना डिनर ले रहा था, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट गई, या फिर लेकिन लाइट गई। तो डिनर लेते समय लाइट जाएगी, ये कोई विरोध तो है ही नहीं, तो बट नहीं आएगा, इफ भी नहीं आएगा, येट भी नहीं आएगा, और व्हेन आएगा यहाँ पर। वी वर्कड टायरलेसली, हमने बिना थके हुए काम किया। नाइट केम, जब कब तक काम किया? जब तक की रात नहीं आई, तो जब तक की के लिए दोनों आ रहा है। तो देखो नाइट आगे समय है और समय को रिप्रेजेंट करने के लिए अनटिल आता है, अनलेस नहीं, तो यहाँ पर अनटिल आएगा। ही मे बी टैलेंटेड, वो टैलेंटेड हो सकता है। ही इज़ वेरी एरोगेंट, टैलेंटेड है, ही मे बी टैलेंटेड, वो टैलेंटेड हो सकता है, बट ही इज़ वेरी एरोगेंट, बट आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बट होगा। आगे देखिए,
वी वेंट स्ट्रेट, हम सीधे गए टू सी द प्रिंसिपल को मिलने के लिए। दैट आवर कंप्लेंट, हमारी जो शिकायत है वुड बी लुकड इनटू, उस पर ध्यान दिया जाए। तो दैट आ रहा है, तो दैट देखो अनटिल के साथ दैट नहीं आता, अनलेस के साथ नहीं आता, सिंस के नहीं आता, इन ऑर्डर दैट आता है, जिससे कि इन ऑर्डर दैट होता है, सो दैट होता है, जिससे कि के लिए उद्देश्य था कि हम प्रिंसिपल से मिलने क्यों गए थे कि वो हमारी प्रॉब्लम पर ध्यान दे सके। ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस, उसे सफलता मिल गई है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए आएगा यट, यट है ना। वी वर वेरी एंग्री, हम बहुत दुखी थे, हालांकि हम बहुत गुस्सा थे, लेकिन हमने अपने आप को कूल रखा, तो हालांकि के लिए ऑल दो, ठीक है ना। द न्यू क्लर्क रिपोर्टेड, न्यू क्लर्क ने रिपोर्ट दिया ड्यूटी दिस मॉर्निंग, तो रिपोर्टेड बताना रिपोर्ट के साथ क्या आता है, रिपोर्टेड टू ड्यूटी, तो द न्यू क्लर्क रिपोर्टेड टू द ड्यूटी, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। द न्यू क्लर्क रिपोर्टेड टू द ड्यूटी, न्यू क्लर्क ने अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे। द न्यू क्लर्क रिपोर्टेड, न्यू क्लर्क ने रिपोर्ट किया, किसको रिपोर्ट किया, अगर यहाँ पर्सन होता, यहाँ पर कोई पर्सन होता, किसको रिपोर्ट किया, तो यहाँ पर टू आ जाता, लेकिन यहाँ पर अदर चीज़ है कि किसके लिए रिपोर्ट किया, अपनी ड्यूटी के लिए इस सुबह, तो यहाँ पर आएगा आंसर 4। अगर यहाँ पर्सन होता तो 2 आ जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर अपन जो फैलेसीज हैं उनमें से कोई एक टॉपिक उठा लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।